अभी मैं अपना ये जो दोहे पढ़ती हूँ रहीमदास जी के, ये पढ़ रही थी। तो उसमें जो पहली पंक्ति है उसमें पांडवों के अज्ञातवास का जिक्र है। तो इस दोहे में रहीम जी ने क्या कहना चाहा है, उस दोहे में वो कहना चाह रहे हैं कि पांडवों ने जैसे अपने अज्ञातवास में, अज्ञातवास क्या था, एक तरह से उनका बुरा समय चल रहा था, तो उन्होंने उस समय पे कैसे दिमाग से काम लिया। वो राजा के पद के योग्य थे, उनके बड़े भाई जिसके लिए हस्तिनापुर से जो भी चल रहा था उनका, तो उनको अज्ञातवास दिया गया था। तो उस अज्ञातवास के सारे नियमों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अहम को त्याग कर, कि मैं जो 5 थे और एक 5 भाई थे और एक द्रौपदी थी उनके साथ, तो हम सब किस-किस कला में निपुण हैं, हम क्या-क्या कर सकते हैं दूसरे राज्य में जाकर अपने आप को, ताकि हम छिपा सकें, अज्ञातवास में रह सकें। सबने ये तो नहीं सोचा कि हाँ, हम तो क्षत्रिय हैं, तो हम सैनिक बन जाएँगे, या मतलब सबने ये नहीं सोचा। जिसमें और उसके अलावा जो उनके गुण थे, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया और अपने अज्ञातवास को वो निभा रहे थे। तो इसको पढ़कर मैंने ये सोचा कि अगर हम उनकी जगह पर होते तो कितना मुश्किल होता है कि अरे, हम तो इतने अच्छे परिवार से हैं और हम ऐसे छोटे-छोटे काम करके किसी राज्य में रहेंगे क्या? लेकिन समय की जो माँग है, हमें हमेशा उसके अनुसार चलना चाहिए और अपने अहम को त्याग देना चाहिए और अपने गुणों की पहचान, ये भी इस दोहे से समझ में आया कि बुरे समय में हमें अपने दूसरे जो क्वालिटीज़ हैं वो भी पता चलती हैं कि हम क्या-क्या कर सकते हैं। कितना अच्छा समय होता है, बुरा समय बुरा ही है, लेकिन ये हम लोगों के लिए एक चैलेंज होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और कैसे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं और इस मुसीबत से हम कैसे निकल सकते हैं। तो बुरा समय तो बुरा होता है, लेकिन इस समय पे जो दिमाग से काम ले, शांति से रहे, सबसे पहला है अपने अहम को त्याग दे कि मैं तो ऐसा हूँ और मैं इतने छोटे काम नहीं कर सकता। तो पहला जो दोहा था उसमें भी था कि देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, मतलब किसी बड़ी चीज़ को देखकर आप छोटी चीज़ को नगण्य मत समझ लीजिए। तो उसी से रिलेटेड ये वाला दोहा है रहीम जी का, जो इस तरह से है कि 5 रूप पांडव भये रथ बाहक नलराज, मतलब बुरे समय में 5 रूप पांडव भये, पांडवों ने अपने अलग-अलग 5 अलग-अलग कार्य किए थे और कोई राजा नल थे, वो भी किसी सारथी बन गए थे कहीं पे जाके, उनका मुझे ज़्यादा पता नहीं है, मुझे पांडव के बारे में ही पता है। और दुर्दिन परे रहीम कहे बड़े किए घटी काज, रहीम का कहना है कि हालात जब बुरे होते हैं तब बड़े यानी बुद्धिमान लोग घबराते नहीं हैं और बुरे हालातों का मुकाबला स्वविवेक से करते हैं। उस समय पर वो घबराते नहीं है, तो हमें भी नहीं घबराना चाहिए और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। उस समय छोटे बड़े का ख़्याल उन्हें नहीं रहता, कि इन्हें, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, छोटे से छोटा काम करने में भी कोई संकोच नहीं करते और इसका परिणाम यह होता है कि वे बड़ी सहजता से बुरे हालातों से बिना किसी हानि के निकल जाते हैं। बिना किसी मुसीबत के सहजता से बुरे समय को काटने का सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तो घबराए नहीं। बुरा समय है, समय तो बीतना ही है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। उस समय पे सबसे पहले घबराना नहीं है और अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करना है, किसी कार्य को हमें छोटा नहीं समझना है और इस तरह से हम अपने बुरे समय को अच्छे से बिता सकेंगे। वो जो बुरा समय है अपने आप ही जाना तो है ही, लेकिन सहजता से चला जाएगा।